हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और आप देख रहे हैं विजय मेडिकल ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ एमाइनोग्लाइकोसाइड्स और एमाइनोग्लाइकोसाइड्स के यूजेज के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था एमाइनोग्लाइकोसाइड्स के क्लासिफिकेशंस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले एडवर्स इफेक्ट ऑफ एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। एडवर्स इफेक्ट इसका सबसे पहले यूजेस से पहले क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन है, इसको हम अभी बाद में बताएंगे। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स जब मीन गाय का क्या मतलब होता है, मतलब मतलबी पर्सन क्या करता है, हिट्स ऑन योर ईयर, किक्स ऑन द किडनी एंड लीव यू पैरालाइज। हिट्स ऑन द ईयर, इसका मतलब इसके वजह से एमाइनोग्लाइकोसाइड्स की वजह से ओटोटॉक्सिसिटी होता है। किक्स ऑन द किडनी मतलब नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड लीव यू पैरालाइज का मतलब होता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओटोटॉक्सिसिटी के बारे में। जो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स होता है कोक्लियर सिस्टम में, जो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स होता है हमारा कोक्लियर और वेस्टिब्युलर सिस्टम दोनों को अफेक्ट करता है। इसके वजह से जो हमारा कोक्लिया होता है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। कोक्लियर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑडिटरी नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है और उसमें जो हेयर सेल्स होती है, कोक्लिया में जो हेयर सेल्स होती है वो जनरेट नहीं हो पाती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि समय के साथ प्रोग्रेसिव परमानेंट डिफनेस हो जाता है। क्या होता है परमानेंट, मतलब इरिवर्सिबल डिफनेस होता है। परमानेंटली क्या होता है, जितना डैमेज हो जाता है उस लेवल तक सुनाई नहीं देता है, इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो नर्व सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं। सबसे पहले क्या होता है जब कोक्लियर डैमेज होता है, शुरू में क्या होता है कि टिनिटस होता है, रिंगिंग सेंसेशन होता है, और उसके बाद में क्या होता है डिफनेस होता है। मोस्टली ये जो होता है, जो इसके में सब्सेप्टेबल जो पर्सन होता है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है ये एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, वो एल्डरली पेशेंट्स में अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर इसको स्टॉप कर दिया जाए समय से तो वो फर्दर डैमेज, आगे डैमेज नहीं होगा। इसके बाद जो वेस्टिबुलर सिस्टम में, ये वेस्टिबुलर सिस्टम को डैमेज करता है। आप लोगों को पता है जो वेस्टिबुलो कोक्लियर जो नर्व होती है वो हमारे ईयर को सप्लाई करती है, कोक्लिया को और वेस्टिबुलर सिस्टम को। ये जो वेस्टिबुलर सिस्टम क्या करता है कि बैलेंसिंग का काम करता है। स्टार्टिंग में जब वेस्टिबुलर सिस्टम जब डैमेज हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है, हेडेक होता है। उसके बाद नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, निस्टिग्मस, वर्टिगो और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, एटैक्सिया, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। अगर इस स्टेज पे, अगर इतना सारा हो गया, अगर इस स्टेज पे अगर आपने एमाइनोग्लाइकोसाइड्स को स्टॉप कर दिया, ये जो सिम्टम्स है 2 हफ्ते तक सबसाइड हो जाएगा। लेकिन जो एटैक्सिया होता है, जो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, जो मूवमेंट में जो प्रॉब्लम हो, वो 1 से 2 साल तक बना रह सकता है। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी अलर्ट की। अगर आप एमाइनोग्लाइकोसाइड्स की वजह से अगर जो परमानेंट डिफनेस है, जो परमानेंट इंजरी है, अगर उसको आप अवॉइड करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं, जब भी एमाइनोग्लाइकोसाइड्स है वो जिसको फर्स्ट जो सिम्टम्स है, ठीक है, जो फर्स्ट सिम्टम क्या है, टिनिटस, परसिस्टेंट हेडेक, कंटिन्यूअस हेडेक बने रहेगा, या फिर टिनिटस और परसिस्टेंट हेडेक दोनों रहेगा। तो जब भी अगर ऐसा साइन दिख रहा है तुरंत क्या करना है, विड्रॉ करना है, मतलब ड्रग को स्टॉप कर देना है एमाइनोग्लाइकोसाइड्स के। इसमें हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, अभी प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ वेस्टिब्युलो कोक्लियर सिस्टम में, ठीक है, जो ऑडिटरी नर्व को डैमेज करता है। ठीक है, ये कोशिश करना चाहिए, ठीक है, ये कि 10 दिन से ज़्यादा, ठीक है, 10 दिन से ज़्यादा इसको नहीं देना चाहिए। और इसके अलावा एथाक्रिनिक एसिड,
एथाक्रेनिक एसिड का जो यूज है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से भी क्या होता है, वेस्टिबुलोकोक्लियर डैमेज हो जाता है। तो और ज़्यादा अगर साथ में अगर आप इसको भी दे रहे हैं तो और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। अब बात करते हैं एमाइनोग्लाइकोसाइड्स के नेफ्रोटॉक्सिसिटी के बारे में। किसके बारे में? नेफ्रोटॉक्सिसिटी के बारे में। जो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये पीसीटी में, ठीक है, पीसीटी को डैमेज करते हैं। पीसीटी में जो सेल्स होती है उनको क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। ये किसके द्वारा टेकन अप किया जाते हैं? ट्यूबुलर जो सेल्स होती है उसमें जाते हैं, और उसमें जो जब इसका कंसंट्रेशन एमाइनोग्लाइकोसाइड्स का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जनरली क्या होता है, देखिए इसमें डैमेज कैसे होता है, हाई जो पीक लेवल है, मतलब समझिए ऐसे, अगर मान लीजिए कि जेंटामाइसिन है, ठीक है, क्या है? जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन क्या है? एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। अभी हम लोग पिछले वीडियो में इसको देख चुके हैं। तो जेंटामाइसिन 80 mg में आता है, ठीक है, 80 mg पर 2 ml में। अगर इसको आप TDS दे रहे हैं, TDS का मतलब 8 आवरली, अगर इसको 8 आवरली दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, आप ज़्यादा थ्रो लेवल को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, थ्रो लेवल को बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या होगा? डैमेज ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इसको TDS के अलावा अगर मान लीजिए आप 80 आप हाई डोज दे रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए 160 mg अगर BD दे रहे हैं, ठीक है, अगर 160 mg अगर BD दे रहे हैं या OD दे रहे हैं, तो जो हाई पीक लेवल है वो तो बढ़ेगा, लेकिन जो डैमेज है, क्योंकि थ्रो लेवल को आपने क्या कर दिया है? कम कर दिया है, तो डैमेज क्या होगा? बहुत ही कम होगा। तो हाई पीक लेवल डेंजरस नहीं होता है। इसमें जो थ्रो लेवल होता है, हाई थ्रो लेवल, आप कितनी बार ज़्यादा थ्रो करते हैं तो उसके वजह से डैमेज होता है रीनल सिस्टम। जब पीसीटी डैमेज होता है, जब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जब डैमेज होता है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को? तो प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन आएगा, कस्ट इन यूरिन, और जो यूरिन होगा वो क्या होगा? डाइल्यूटेड होगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या? सीरम क्रेटिनिन लेवल। सारी चीज़ों को भूल जाइए, इसको याद रखना है, सीरम क्रेटिनिन लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसके अलावा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना है कि जब भी एमाइनोग्लाइकोसाइड्स चलानी है या चल रहा है तो उसमें ज़रूरी है स्टार्ट करने से पहले और बीच में भी सीरम क्रेटिनिन लेवल और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का मॉनिटरिंग बहुत ही ज़रूरी है। जो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स का जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो सबसे ज़्यादा होता है, जो सबसे ज़्यादा रीनल डैमेज होता है, वो ओल्डर पेशेंट्स में होता है। इसके अलावा जिसमें जो रीनल डिजीज के पेशेंट्स है, पहले से जिनकी किडनी में इंजरी है, पहले से किडनी में प्रॉब्लम है, इसके अलावा अदर कोई साथ में नेफ्रोटॉक्सिक अगर ड्रग दे रहे हैं, जैसे एम्फोटेरिसिन बी या साइक्लोस्पोरिन अगर साथ में दे रहे हैं, तो और ज़्यादा डैमेज होने के ज़्यादा रिस्क हैं। फॉर्चुनेटली सबसे अच्छी बात यह है कि वेस्टिबुलर सिस्टम में जब कोक्लियर डैमेज हो रहा था या वेस्टिबुलर नर्व डैमेज हो रही थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि रीजनरेशन नहीं हो रहा था। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, वो क्या कर जाती है? रीजनरेट कर जाती है। इसके वजह से ये क्या है, जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है वो रिवर्सिबल एडवर्स इफेक्ट है किसका? एमाइनोग्लाइकोसाइड्स का। अब बात करते हैं हम लोग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज के बारे में। आप लोग को पता है, अगर आप लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़े होंगे, तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइलकोलिन। और एसिटाइलकोलिन कहाँ पे होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होने की वजह से ये क्या कराता है? मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, ये क्या करवाता है? मसल का कंट्रैक्शन करवाता है। ये है मसल, इसका क्या करवाता है? कंट्रैक्शन करवाता है। लेकिन जो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स है वो क्या करती हैं? ये रिड्यूस कर देती हैं एसिटाइलकोलिन के रिलीज को। कहाँ से? ये जो मोटर सिस्टम है, मोटर नर्व जो एंडिंग है, यहाँ पे इसको
रिड्यूस कर देती है, जिसके वजह से एसिटाइलकोलिन नर्व एंडिंग पे नहीं पहुंच पाता है और मसल का जो कंट्रैक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो क्या करता है इम्यूनोग्लाइकोसाइट्स, क्या करता है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसके वजह से क्या हमें देखने को मिलता है, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर एडवांस स्टेजेज में क्या होगा, रिस्पायरेटरी फैटल रिस्पायरेटरी डिप्रेशंस देखने को मिलेगा। मोस्टली जो एमाइनोग्लाइकोसाइट्स का जो न्यूरोमस्कुलर जो ब्लॉकेज है, ठीक है, वो इंट्रापेरिटोनियल या इंट्राप्लूरल इंस्टिलेशन जब होता है एमाइनोग्लाइकोसाइट्स का, तो इन कंडीशन में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि जो एमाइनोग्लाइकोसाइट्स होते हैं किस पे काम करते हैं, मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है किस पे काम करते हैं, ग्राम निगेटिव एरोब्स, ठीक है, ग्राम निगेटिव बेसिलाई, ठीक है, ग्राम निगेटिव बेसिलाई और एरोब्स। इसके अलावा फैकल्टेटिव एनारोब्स। एरोब्स क्या आते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनको सर्वाइवल के लिए, जिनके मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है, इनको बोलते हैं एरोब्स। लेकिन अगर ऑक्सीजन अगर नहीं है और विदाउट ऑक्सीजन भी अगर ये सर्वाइव कर ले रहे हैं, तो इनको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो देखते हैं कुछ याद करने का इसका निमोनिक्स है। और सूडान आप लोग जानते होंगे, सूडान एक कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे जो लोग होते हैं जनरली क्या करते हैं, स्पाइसी, ज़्यादा स्पाइसी और मतलब चीज़ें खाते हैं। आप अदरवाइज मत लीजिएगा, जो भी वेजिटेरियन पर्सन हैं, ठीक है। सूडानी पीपल ईट्स एक्स्ट्रा स्पाइसी कबाब। अगर कबाब लोग जब खाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, फ्रोजेन योगर्ट, ठीक है। सूडानी पीपल, सूडान स्यूडोमोनास एरुजिनोसा बहुत ही डेंजरस बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव, ठीक है, ग्राम निगेटिव एरोब्स बहुत ही डेंजरस बैक्टीरिया। पीपल मिस प्रोटियस ईट्स इकोलाई। इकोलाई क्या आता है, हमारे गट में होता है, जो माइक्रोबायोटा होते हैं हमारे गट में, उसमें होता है। एक्स्ट्रा इंटेरोबैक्टर स्पाइसी, जिससे सीरेशिया कबाब्स क्लैप्सिएला एंड मिस एक्टिनोबैक्टर फ्रोजेन फ्रांसिसेला टुलारेंसिस, कितना फनी नाम है, योगर्ट अर्सिनिया पेस्टिस, जिसके वजह से क्या होता है, प्लेग। तो ये था कुछ निमोनिक्स जिसके वजह से आप थोड़ा सा इजीली आप याद रख सकते हैं। ग्राम निगेटिव बेसिलाई जो एरोब्स हैं उनको आप याद रख सकते हैं। मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ पूरा डिटेल में कि जब एमाइनोग्लाइकोसाइट्स जब अकेले देते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोथेरेपी। लेकिन जनरली जो एमाइनोग्लाइकोसाइट्स जो दिया जाता है, एमाइनोग्लाइकोसाइट्स के साथ में क्या दिया जाता है, सेल वॉल एक्टिव एजेंट, जैसे बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक में क्या आता है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पुरिन, कार्बापिनिम्स और एजोट्रियोनम। ये सारी बातें हो चुकी हैं और साथ में देने की, अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं हम लोग एमाइनोग्लाइकोसाइट्स के यूजेज के बारे में। देखिए इसका इतना डेंजरस इफेक्ट है एमाइनोग्लाइकोसाइट्स का, जितने भी आप लोग देख सकते हैं गांव में तो झोला छाप कैसे भी अमीकासिन, जेंटामाइसिन कुछ भी लगा देते हैं और कोक्लियर डैमेज कर देते हैं, खास करके बच्चों में। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया कि जो एमाइनोग्लाइकोसाइट्स है, ठीक है, इसका एक टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी होता है। क्या होता है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट। टेरेटोजेनिक इफेक्ट मतलब जब अगर आप प्रेग्नेंट अगर मदर में दे रहे हैं, ठीक है, अगर प्रेग्नेंट मदर में दे रहे हैं तो उसमें ये फीटस को क्या करता है, फीटस में क्या करता है, बाइलेटरल डिफनेस कराता है। क्या कराता है, बाइलेटरल डिफनेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये इसमें नहीं देना है, किसमें, प्रेग्नेंट वुमेन में। अब बात करते हैं हम लोग एमाइनोग्लाइकोसाइट्स के यूजेज के बारे में। देखिए एमाइनोग्लाइकोसाइट्स का इतना डेंजरस क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। देख रहे हैं कि आप वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व को डैमेज कर रहा है, जिसके वजह से इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है, जिसके वजह से डिफनेस हो रहा है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है इसके वजह से, और इसके अलावा और क्या क्रिएट कर रहा है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज कर रहा है। इसलिए ये जब भी दिया जाता है एमाइनोग्लाइकोसाइट्स क्या, सीरियस इन्फेक्शन में, ठीक है,
ऊपर से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले नियोनेटल मेनिंजाइटिस, सीरियस नियोनेटल मेनिंजाइटिस। नियोनेटल मेनिंजाइटिस तो सीरियस ही होता है, ठीक है, नियोनेटल मेनिंजाइटिस। इसके अलावा नियोनेटल मेनिंजाइटिस में नियोनेटल सेप्सिस, सीरियस नियोनेटल सेप्टिस, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये लोकली यूज किया जाता है, ठीक है। लोकल जो क्या किया जाता है, इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स का इंस्टिलेशन किया जाता है ऐसे। इसके अलावा ऑकुलर इन्फेक्शन, अगर कंजक्टिवाइटिस हो गए या फिर जो आउटर जो लेयर है स्किन वगैरह में जो आई की है उसमें यूज किया जाता है ऑइंटमेंट या क्रीम्स के रूप में, ठीक है। इसके अलावा नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं एबव द डायफ्राम, मतलब अगर नीचे आते हैं लंग्स में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, सीरियस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जैसे निमोनिया हो गया। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो सबसे मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट जो बैक्टीरिया है वो है स्यूडोमोनास अरुजिनोसा। क्या है स्यूडोमोनास अरुजिनोसा। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, केनामाइसिन या अमीकासिन किस में यूज होता है, ट्यूबरकुलोसिस में यूज होता है। आप लोगों को पता है डॉट्स में भी ये क्या होता है, आता है, रेजिम में आता है, डॉट्स रेजिम में। इसके अलावा जो हार्ट है, इसके नीचे अगर आते हैं हम लोग, क्या है हम लोग का ब्यूटीफुल हार्ट है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल हार्ट में क्या, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशंस होती है, ठीक है। तो सीरियस मेडिकल कंडीशंस में क्या करते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स यूज किया जाता है जनरली, एम्पिसिलिन के साथ अमीनोग्लाइकोसाइड यूज किया जाता है, एमिकासिन। इसमें अगर अब आते हैं हम लोग बिलो द डायफ्राम में कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा एब्डोमिनल अगर इन्फेक्शन हो गया उसमें दिया जाता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। इसके अलावा अगर कोलोरेक्टल सर्जरी होने वाली है तो नियोमाइसिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, नियोमाइसिन ओरल टैबलेट दिया जाता है। ये एब्जॉर्ब तो होता नहीं है, जो जीआईटी को क्या करता है कि ये जो माइक्रोबियल जो बर्डन है, जो बैक्टीरियल बर्डन है उसको क्या करता है, कम करता है। इसके अलावा हिपैटिक इंसुफेलोपैथी, ठीक है, हिपैटिक इंसुफेलोपैथी में भी टैबलेट के रूप में दिया जाता है। हिपैटिक इंसुफेलोपैथी में होता है क्या कि जो गट वाल की जो माइक्रोबायोटा है उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो अमोनिया के लेवल को बढ़ाते हैं, जो अमोनिया का लेवल वहाँ से पोर्टल सिस्टम के थ्रू जाता है और हमारे ब्रेन में पहुँचता है और ब्रेन को अफेक्ट करता है, तो उसमें देते हैं तो ये उसको क्या करता है, जो माइक्रोब से उनको किल कर देता है। इसके अलावा सीरियस फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके अलावा जो बोन है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में दिया जाता है। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, जैसे डायबिटिक फूट वगैरह हो गया, उसमें दिया जाता है, काफ़ी यूजफुल होता है ये। तो ये था पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसका क्या क्या क्लासेस है, इसमें सिस्टेमिक कौन सा है, ओरल कौन सा है। इसके बाद हम लोगों ने आज देखा क्या इसका क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है। इसमें कोक्लियर डैमेज होता है, वेस्टिबुलर डैमेज होता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा आप लोगों ने देखा कि एनोरोब्स में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, और उसका निमोनिक्स क्या है, उसका कैसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा एमाइनोग्लाइकोसाइड्स के यूजेज के बारे में। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।